नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम करेंगे आपके एक्सरसाइज 13.1 से क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 हम आपकी इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की लैंग्वेज क्या है, हम उसको पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ने कहा है, पूछा है हमसे कि कैन देयर बी अ टाइम टेम्परेचर ग्राफ एज फॉलोज, जस्टिफाई योर आंसर। ये जो आपको यहाँ पे ग्राफ दे रखे हैं ना, कि क्या यहाँ पे टाइम टेम्परेचर ग्राफ हो सकता है, अगर हाँ तो क्यों है हाँ, और अगर नहीं है आपकी कि यहाँ पे नहीं हो सकता तो ना क्यों है आपकी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ और ना का हमें रीजन बताना है कि अगर होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ग्राफ को देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये टेम्परेचर लिख रखा है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे टाइम दे रखा है। तो ग्राफ बनाने की सुविधा बुक वाले ने हमारे लिए करके दी है, हमको ग्राफ नहीं बनाना है। ठीक है, हमें ग्राफ देखकर इनका आंसर देना है। तो यहाँ पे देखिए टेम्परेचर है, टाइम है, टाइम यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर भी साथ साथ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन करने के लिए ना आप दो मौसम का एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक गर्मी का एक सर्दी का। देखिए गर्मी का ही एग्जाम्पल लेना सही है यहाँ पे, क्योंकि देखिए आपकी इच्छा है, आप दोनों में से कोई सी भी लेंगे। मैं आपको गर्मी की बता देता हूँ कैसे हम सॉल्व करेंगे गर्मी के मौसम को एग्जाम्पल लेकर। यहाँ पे देखिए, अगर मानिए जैसे आप देख भी सकते हैं, यहाँ अभी गर्मी का ही मौसम है, कि सुबह 6 बजे टेम्परेचर अगर आपका लेट सपोज 30 डिग्री है, यहाँ पे 25 डिग्री है, तो टाइम टाइम जैसे बढ़ता जाएगा, जैसे 7 बजेंगे, 6 बजे से 7 बजेंगे, 8, 9, 10, 11, 12, 1 बजे तक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मिल जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब गर्मी है तो टेम्परेचर टाइम के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। तो वैसा ही यहाँ पे भी हो रहा है, देख पा रहे हैं हम, टाइम जैसे बढ़ रहा है टेम्परेचर भी वैसे बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम कैसे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि दिस कैन बी अ टाइम टेम्परेचर ग्राफ, कि हाँ ये टाइम टेम्परेचर ग्राफ हो सकता है, टाइम टेम्परेचर ग्राफ हो सकता है। एज अ टेम्परेचर कैन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टाइम, कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ। जैसे यहाँ पे मैंने आपको गर्मी का एग्जाम्पल दिया, लेकिन यहाँ पे आपको एग्जाम में या फिर यहाँ पे लिखना नहीं है कि गर्मी का एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, आपको बस ऐसे ऑफिशियल लैंग्वेज लिख देनी है, जैसे आपको कोई मार्क्स ही ना काट पाए कोई भी एग्जामिनर आपका या फिर आपके स्कूल टीचर भी। ठीक है, अच्छा पहला पॉइंट हमने करा। सेकंड पॉइंट हम पढ़ते हैं। देखिए सेकंड पॉइंट में यहाँ पे है कि टाइम तो इसका बहुत ऊपर है, लेकिन टाइम के साथ साथ ना अब टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा, अब टेम्परेचर गिर रहा है। तो ये कब होगा? देखिए हमने बात करा यहाँ पे सुबह के 6 बजे से लेकर 1-2 बजे तक। ठीक है, अब देखिए 1-2 बजे तक नहीं, 3 या फिर 4 बजे तक भी टेम्परेचर बहुत हाई रहता है गर्मियों में। लेकिन जैसे ही यहाँ पे 5 बजे से बारिश आती है, 5 बजे से बात करूं यहाँ पे मैं आपकी, शाम के 5 बजे से 6 बजे तक, 6 से 7 बजे तक, शाम के 7 से 8 बजे तक, 8 से 9 बजे तक टेम्परेचर आपका गिरता रहता है। जितना दोपहर में है उसी से तो कम होता है ना। तो क्या ये भी यहाँ पे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे मैंने आपको शाम का एग्जाम्पल दिया आपको, तो इसके लिए एग्जाम्पल आंसर क्या लिखेंगे कि दिस कैन बी अ टाइम टेम्परेचर ग्राफ एज द टेम्परेचर कैन डिक्रीज विद द डिक्रीज इन टाइम। जैसे जैसे टाइम गिरता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे टेम्परेचर भी गिरता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर हो गया, है ना। अब देखिए आप यहाँ पे इसको देखकर कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे डिक्रीज इन टाइम का मतलब क्या है। डिक्रीज इन टाइम का मतलब ये है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया शुरुआत में फर्स्ट ग्राफ के अंदर, कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे जैसे शाम के टाइम में टेम्परेचर आपका गिरता रहेगा, टाइम आपका गिरता रहेगा, तो टेम्परेचर भी तो गिरता रहेगा ना, क्योंकि टाइम भी वहां पे कम हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। अब 4 बजे से लेकर दोबारा वो 4 से 5 होगा, 5 से 6 होगा, 6 से 7 होगा, ऐसे करके दोबारा वो 6 तक जाएगा। तो ऐसे वो गिर ही तो रहा है टाइम। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे डिक्रीजिंग टाइम लिखा है। ठीक है, और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन है ही। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट में यहाँ पे है कि टाइम यहाँ पे एक है लेकिन टेम्परेचर आपका डिफरेंट डिफरेंट बढ़ता जा रहा है। तो कैसा हो सकता है कि जैसे दोपहर के 1 बज रहे हैं गर्मी में, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। उसके लिए टाइम भी तो बढ़ना जरूरी है ना। जैसे टाइम 2 बजे होगा तो टेम्परेचर भी अलग होगा, टाइम 3 बजे होगा
तो टेम्परेचर वहां पे भी अलग होगा। ऐसे होगा तो पॉसिबल है, लेकिन ऐसे पॉसिबल नहीं है कि एक ही टाइम पे टेम्परेचर डिफरेंट हो रहा है। तो यहाँ पे आंसर है कि दिस कैन नॉट बी अ टाइम टेम्परेचर ग्राफ सिंस डिफरेंट टेम्परेचर्स एट द सेम टाइम आर नॉट पॉसिबल। बिल्कुल सही बात है, तो आप ये वाली लैंग्वेज लिखेंगे। ठीक है, और अगर आपके दिमाग में कोई सी भी अलग सी आपकी लैंग्वेज आ रही है तो आप वो भी लिख सकते हैं, लेकिन वो जो कंडीशन है ना आंसर का वो फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे कि टाइम है वो बढ़ता जा रहा है लेकिन टेम्परेचर आपका सेम है, इसका अपोजिट है। अब ये पॉसिबल हो सकता है। अब यहाँ पे आप गर्मी सर्दी को छोड़ो, साइड रखो, यहाँ पे आप सीधा एग्जांपल लो किसी एसी का या फिर किसी फ्रिज का। अब अगर फ्रिज में आपने अगर टाइम सेट कर दिया, ठीक है, टाइम मतलब सॉरी टेम्परेचर आपने सेट कर दिया कि टेम्परेचर मुझे इतना रखना है, तो फिर टाइम बढ़ता जाएगा लेकिन टेम्परेचर उतना ही रहेगा। या फिर आप एग्जाम्पल का एसी का एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपने एसी के अंदर सेट कर दिया कि 26 डिग्री सेल्सियस है। अब वहां पे 26 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा लेकिन टाइम आपका बढ़ता जाएगा। तो ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये क्या है, आंसर क्या है, दिस कैन बी अ टाइम टेम्परेचर ग्राफ एज सेम टेम्परेचर एट डिफरेंट टाइम इज पॉसिबल। तो ये लैंग्वेज भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट करा। नेक्स्ट वीडियो से हम करेंगे 13.2 एक्सरसाइज स्टार्ट। तो मिलता है आपके साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।